दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती के कितने परसेंट हिस्से में रेगिस्तान है? दुनिया के सबसे महंगे पिज्जा का प्राइस कितना है? और किसी से भी झूठ बोलने से नाक और आंख में किस तरह का चेंज आता है? और आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि फ्रांस में कोई भी इंसान लीगली मरे हुए इंसान की डेड बॉडी के साथ शादी कर सकता है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही 21 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा। नंबर 21। दोस्तों, वैसे तो हम सभी हमेशा स्विगी और जोमेटो का कूपन कोड लगाकर 150-200 रुपए वाला पिज्जा 100 रुपए में मंगवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे महंगे पिज्जा का प्राइस 10 लाख रुपए है? मास्टर पिज्जा नाम से जाने जाने वाले इस पिज्जा को इटली के फेमस शेफ रिनातो वियोला ने बनाया है। इस पिज्जा को बनाने में कई रेयर टॉपिंग्स के साथ 7 टाइप्स ऑफ चीज का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसके साथ 1995 क्रक क्लोज दो मैसनेल नाम की 1,80,000 रुपए वाली शैंपेन सर्व की जाती है। नंबर 20। दोस्तों, अकेलापन इंसान को एंग्जाइटी और फियर से लेकर सवियर डिप्रेशन तक की बीमारियों का शिकार बना सकता है। और एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में एवरेज 40% लोग लोनली फील करते हैं। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस को अपॉइंट किया है, जिनकी टीम अकेले लोगों का सहारा बनने का काम करती है। नंबर 19। क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में ईयर 1990 से कॉपर से बना हुआ क्रिप्टोज नाम का एक स्कल्पचर हुआ है, जिसे बनाने वाले आर्टिस्ट ने इसमें 865 रैंडम लेटर्स और 4 क्वेश्चंस मार्क्स के साथ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट एनक्रिप्टेड मैसेजेस छोड़े हैं, जिनमें से एक्सपर्ट्स ने 3 मैसेजेस ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ मैसेज को आज तक कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाया है। अब इस मैसेज में अमेरिका का कोई डार्क सीक्रेट है, या किसी छिपे खजाने का पासवर्ड, या आज तक मिस्ट्री है। नंबर 18। दोस्तों, अपने हवाई में जाकर वेकेशन एंजॉय करने का सपना तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हवाई धीरे धीरे जापान की ओर बढ़ रहा है? जी हाँ, हवाई आइलैंड अर्थ की सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट यानी कि पैसिफिक प्लेट के ऊपर मौजूद है, और वो अर्थ की क्रस्ट में मौजूद मोल्टन रॉक्स के ऊपर स्लोली मूवमेंट कर रही है। इसलिए हर साल हवाई जापान की ओर 4 इंच मूव करता है। नंबर 17। ये तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ की एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों को अलग करने वाली बीच की लाइन को टर्मिनेटर या ट्विलाइट जोन कहा जाता है, जहां दिन और रात एक साथ होती है, जिसे आप स्पेस से कैप्चर की गई नासा की इस फुटेज में देख सकते हैं। नंबर 16। फ्रेंड्स, स्पेस रिसर्च में अब दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि 2027 में वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस होटल स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम होगा वॉयेजर स्टेशन। 50,000 स्क्वायर मीटर का यह होटल अर्थ की ऑर्बिट में घूमेगा, और इसमें जाने के लिए आपको स्पेस शटल की सवारी करनी पड़ेगी। इस होटल में 280 गेस्ट और 112 क्रू मेंबर्स की अकोमोडेशंस के साथ रेस्टोरेंट, जिम, बार और सिनेमा जैसी सभी लग्जरीज प्रोवाइड की जाएंगी। है ना अमेजिंग? नंबर 15। आजकल हम सभी लोग दोस्तों कैमरे से दुनिया देखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेचर ने हमें एक ऐसा कैमरा दिया है जिसका रेजोल्यूशन आज तक कोई भी कैमरा मैच नहीं कर पाया है? वेल यस, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आई की, जिसका रेजोल्यूशन है 576 मेगापिक्सल। इसलिए हम चीजों को कैमरे से भी ज्यादा नेचुरल और क्लियर देख सकते हैं। नंबर 14। दोस्तों, मिलिए रॉय अलीला नाम के इस यंग इन्वेंटर से, जिसकी 6 साल की भतीजी बोल और सुन नहीं सकती थी, और उसी से इंस्पायर्ड होकर रॉय ने बना दिए स्मार्ट ग्लव्स, जो किसी भी साइन लैंग्वेज को दोस्तों रियल टाइम में ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए ना बोल पाने वाले इंसान को बस अपने हाथ में ये ग्लव्स पहनने हैं और इन्हें अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देना है। फिर जैसे ही वो अपने हाथों से साइन लैंग्वेज के मूवमेंट करेंगे, मोबाइल में उसका ऑडियो वर्जन सुनाई देगा। वाकई में दोस्तों, ये इन्वेंशन दुनिया भर के कई बोल और सुन ना सकने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। नंबर 13। दोस्तों, पाइथन इस टाइम की सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जिस कोडर को पाइथन आती है वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे इन्वेंट करने वाले गीटो वैन रॉसम ने इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, इसके फाउंडर 1970s में आने वाली एक कॉमेडी सीरीज मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के काफी बड़े फैन थे, और इसलिए इन्होंने अपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। नंबर 12। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि अर्थ के 70% हिस्से में पानी और 30% हिस्से में लैंड मास है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कच्छ, राजस्थान और सऊदी अरब जैसे इतने बड़े रेगिस्तान धरती की कितनी जगह रोकते हैं? अगर नहीं तो बता दें कि अर्थ के 33% लैंड मास में सिर्फ डेजर्ट है। नंबर 11। फ्रेंड्स, जहां हम इंसानों की जीभ सिर्फ 3 से 3.5 इंचेस लंबी होती है, वहीं एक जिराफ की जीभ 18 इंचेस तक लंबी हो सकती है। और इनकी जीभ से जुड़ा एक खास फैक्ट ये है कि उसका कलर डार्क ब्लू, ब्लैक या पर्पल होता है। हालांकि इसके पीछे का असली कारण आज भी रहस्य है, लेकिन दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डार्क कलर जिराफ के टंग को अल्ट्रावायलेट रे से बचाने के लिए प्रकृति का अनोखा तरीका है। नंबर 10। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि मैं अर्थ में घूमने जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाएंगे,
लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि टेक्सास के कई लोग ये बोल सकते हैं क्योंकि वहां एक टाउन मौजूद है जिसका नाम है अर्थ। एक स्टोरी के मुताबिक वहां की जमीन काफी फर्टाइल होने की वजह से एक रेजिडेंट ने 1920 में टाउन का नाम गुड अर्थ सजेस्ट किया था और 1925 में इसका नाम अर्थ रख दिया गया। नंबर 9। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि छोटे से मिनी लैपटॉप कंप्यूटर्स तक मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आज से करीब 75 ईयर्स पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त यानी कि 1946 में जिस पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया गया था उसका वजन 30 टन था और उसे रखने के लिए 1500 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए थी। एनियक नाम से जाने जाने वाले उस कंप्यूटर को बनाने में $4 लाख यानी 3 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। नंबर 8। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक प्यारे से डॉग को लेकर आना चाहते हैं तो पॉज लाइक मी आपके लिए एक बेस्ट वेबसाइट है, क्योंकि ये वेबसाइट आपके लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी के मुताबिक आपको एक परफेक्ट डॉग ब्रीड सजेस्ट करती है और आसपास में मौजूद उस ब्रीड के डॉग को खोज कर देती है ना माइंड ब्लोइंग वेबसाइट। नंबर 7। फ्रेंड्स, अर्थ पर अलग अलग देशों के 24 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं जो अर्थ की लॉन्गिट्यूड लाइन से सेपरेट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड्स अंटार्कटिका के साउथ पोल में एक दूसरे से मिलते हैं? इसलिए थियोरेटिकली अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन नहीं है। हालांकि देश में कई रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग हिस्सों का डिफरेंट लोकल टाइम बना रखा है। नंबर 6। दोस्तों, अब मिलिए इस बिल्ली से जिसकी एक आंख ब्लू है तो दूसरी येलो कलर की है। जी नहीं, किसी ने इसकी एक आंख में लेंस नहीं पहना है, बल्कि हेटेरोक्रोमिया नाम की एक रेयर कंडीशन की वजह से कुछ कैट्स की एक आई ब्लू और दूसरी ग्रीन, येलो या ब्राउन कलर की हो सकती है। ऐसी आंखों वाली बिल्लियों को दोस्तों ऑड आई कैट कहा जाता है। नंबर 5। फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी की आंखों की रेटिना में 3 टाइप के कोन्स होते हैं जो हमें ब्लू, ग्रीन और रेड कलर देखने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के कुछ रेयर लोग की आंखों की रेटिना में 4 टाइप के कोन्स होते हैं। ये 4th टाइप ऑफ कोन्स लोगों को 4th कलर डायमेंशन दिखाता है और इस कंडीशन को टेट्रोक्रोमेसी कहा जाता है। और इस कंडीशन वाला इंसान एक आम इंसान से 100 टाइम्स ज्यादा कलर्स को देख सकता है। यानी कि एक नॉर्मल इंसान जहां अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन कलर शेड्स को देख सकता है, वहीं टेट्रोक्रोमेसी वाले इंसान 100 मिलियन कलर्स देख सकते हैं और इस रेयर विजन क्वालिटी को सुपर ह्यूमन विजन कहा जाता है। नंबर 4। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी झूठ जरूर बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि झूठ बोलते वक्त हमारी बॉडी में एक स्पेशल चेंज होता है? दरअसल रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया है कि जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उनकी नाक और आंखों के अंदर वाले हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे पिनोकियो इफेक्ट कहा जाता है। और इसे थर्मोग्राफर की मदद से डिटेक्ट करके हम किसी को भी झूठ बोलते हुए पकड़ सकते हैं। नंबर 3। साथियों, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में एक लॉ है जिसके मुताबिक आप लीगली एक मरे हुए इंसान से शादी कर सकते हैं? जी हाँ, नेक्रोगेमी नाम के इस लॉ के मुताबिक दोस्तों कोई भी इंसान अपने डेड पार्टनर से लीगली मैरिज कर सकता है और इस लॉ को 1959 में इंप्लीमेंट किया गया था। नंबर 2। दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर्स जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पे बैक पीरियड जरूर कैलकुलेट करते हैं। आसान शब्दों में इन्वेस्टमेंट की पूरी कॉस्ट को रिकवर करने में जितना टाइम लगता है उसे पे बैक पीरियड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 2 साल के बाद आपको 10,000 रुपीज का रिटर्न मिला, यानी कि इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड 2 ईयर्स हुआ। नंबर 1। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट की मैथ्स में एक ऐसी ही दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म भी होती है जिसे रियल इंटरेस्ट रेट कहा जाता है, जिसके मुताबिक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट से मिली रिटर्न में से जब इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती हुई महंगाई को माइनस करते हैं तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट का रियल इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम है और इन्फ्लेशन रेट 6% है तो रियल इंटरेस्ट रेट -1% हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पसंद आए हो तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपको कोई अमेजिंग फैक्ट पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमारे दूसरे व्यूवर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।